सविता अपनी दो बेटियों अनीता और सुनीता के साथ रहा करती थी। सविता के पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। वो गांव के ही एक ढाबे में काम किया करती थी और उसी से उनका घर चलता था। रोज की तरह आज भी उसकी बेटियां सविता का इंतजार कर रही थी तो वहीं बाहर झमाझम बारिश हो रही थी, जिसे देख अनीता कहती है, सुनीता आज माँ अब तक नहीं आई, उन्हें आने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई है। देर तो होगी ना अनीता, बाहर बारिश देख रही हो। अरे इस बारिश में आना अपने आप में बहुत मुश्किल है। वो दोनों बहनें आपस में बात कर अपनी माँ का इंतजार करने लगती हैं क्योंकि उसे आने में थोड़ी देर हो गई। और जब वो घर आई तो अनीता ने देखा कि उसकी माँ बिल्कुल भीग चुकी है और अपनी माँ को देख अनीता बोली, माँ आज तो बड़ी देर कर दी तुमने घर आने में और ऊपर से इतना भीग कर आई हो। चलो जल्दी से कपड़े बदल लो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी। हाँ अनीता, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। सविता ने अब अपने कपड़े बदले और फिर अनीता और सुनीता ने अपनी माँ के साथ मिलकर खाना खाया। तब सविता बोली, सेठ आजकल मुझसे कुछ ज्यादा ही काम करवा रहा है। बारिश के मौसम में लोगों को पकौड़े बहुत पसंद आते हैं ना, इसलिए उसकी दुकान बहुत चल रही है, इसीलिए वो हर दिन मुझे देर से छोड़ता है। माँ मेरी मानो तो सेठ के यहाँ काम करना छोड़ दो। अब हम दोनों बड़े हो चुके हैं, हम दोनों अपने लिए कोई ना कोई काम देख लेंगे, क्योंकि हम इस तरह आपको सेठ के पास जाकर काम करता नहीं देख सकते। वो कुछ ज्यादा ही आपसे काम करवाता है। नहीं नहीं बेटा, जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक तो काम करना ही चाहिए, और जब हाथ नहीं चलेगा तब की तब देखी जाएगी। इतना कहकर अब सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। सविता रोज की तरह आज भी सेठ के ढाबे पर किचन में अलग अलग तरह के पकौड़े बना रही थी। तभी वहाँ पर सेठ आया और सविता को गोभी देते हुए बोला, ये लो सविता दीदी गोभी, और गोभी की अच्छी तरह पकौड़ी बनाना। बारिश में सभी को गोभी के पकौड़े बड़े पसंद आते हैं। कस्टमर लगातार गोभी के पकौड़े मांग रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं अभी गोभी के पकौड़े बना देती हूँ। सविता ने गोभी को पहले अच्छी तरह धोया, उसके बाद गोभी को उबाल लिया और बेसन का घोल बनाकर उसमें मसाले मिलाए और गर्मा गर्म करारे गोभी के पकौड़े बनाकर तैयार कर दिए। तभी सेठ वहाँ पर आया और गोभी के पकौड़ों की खुशबू सूंघकर बोला, अरे वाह सविता दीदी, आपके गोभी के पकौड़े से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जरा मुझे टेस्ट तो कराओ। हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं। सविता एक प्लेट में थोड़े से गोभी के पकौड़े रख कर सेठ जी को देती है। सेठ जी ने खाया और बोले, सविता दीदी तुमने तो बड़े स्वादिष्ट गोभी के पकौड़े बनाए। चलो इस बारिश के मौसम में गोभी के पकौड़ों की वजह से हमारी सेल और बढ़ जाएगी। सेठ जी अगर आप बुरा न माने तो आपसे एक सवाल करूं? हाँ हाँ सविता बहन, बिल्कुल करो। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बारिश के मौसम में आपकी गोभी के पकौड़े की सेल और बढ़ जाएगी, तो क्या आप इस बारिश के मौसम में मेरी पगार भी बढ़ा देंगे? सविता दीदी सेल बस बारिश के समय बढ़ेगी ना कि जिंदगी भर के लिए। बारिश का मौसम खत्म होगा और फिर मैं आपकी पगार उतनी ही कर दूंगा, तो अच्छा लगेगा आपको, नहीं ना? इसीलिए जितनी पगार में काम कर रही हो उतने में ही करो। सविता अब चुप हो जाती है और अब सेठ के ढाबे पर सविता के हाथ से बनने वाले गोभी के पकौड़े मशहूर हो गए। जो भी सेठ के ढाबे पर आता वो गोभी के पकौड़े मांगता। इस तरह सविता को अब और ज्यादा काम करना पड़ता था। एक दिन सविता सेठ जी से बोली, सेठ जी काफी देर हो गई है, बारिश अभी कम हुई है, फिर ज्यादा बारिश होने लग जाएगी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है जाओ, लेकिन कल जल्दी आ जाना। ठीक है, वो मैं कह रही थी कि गोभी के कुछ पकौड़े बच गए हैं, तो आप कहे तो मैं उसे अपने घर ले जाऊं। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है गोभी के पकौड़े अपने घर ले जाने की। बेचारी सविता बड़ी मायूस हो जाती है और अपने घर आती है और अपनी बेटियों को बताती है, ये सेठ बड़ा कंजूस है, आज मैंने उससे थोड़े से गोभी के पकौड़े मांगे तो उसने वो भी नहीं दिए, वरना मैं उसे तुम दोनों को लाकर खिलाती। कोई बात नहीं माँ, हम फिर कभी खा लेंगे। अगले दिन सविता थोड़ी बीमार पड़ जाती है और इस वजह से वो काम पर नहीं जा पाती और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। दूसरे दिन शाम को सेठ सविता के घर आता है और कहता है, क्या बात है सविता दीदी, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आई? हाँ सेठ जी, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए काम पर नहीं आ पाई, मैं कल से आऊंगी। अरे नहीं नहीं सविता दीदी, अब तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। मैंने तो पकौड़े बनाने वाला एक रसोइया रख लिया, ये लो तुम्हारे पैसे और कल से काम पर मत आना। सेठ ऐसा कहकर चला जाता है। सविता बहुत उदास हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके घर का राशन खत्म हो जाता है। तो एक दिन अनीता कहती है, सुनीता मैं सोच रही थी कि माँ इतनी स्वादिष्ट गोभी के पकौड़े बनाती है, तो क्यों ना हम दोनों माँ से गोभी के पकौड़े बनाना सीख ले और उसे बाजार में बेचो तो हमें अच्छे पैसे मिल सकते हैं। अनीता दीदी आप बिल्कुल ठीक कहती हो, लेकिन गोभी के पकौड़े के लिए गोभी, बेसन और मसाले हम कहाँ से लाएंगे? सुनीता तुझे याद है ना, माँ ने मेरी शादी के लिए चांदी की पायल बनाकर रखी है, उसे बेच देते हैं, उनसे पकौड़ों का सामान ले आते हैं और अपना एक ठेला लगा लेते हैं। अनीता दीदी माँ इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगी। अरे माँ को कौन बताएगा, मैं बोल दूंगी कि मैंने अपनी सहेली से उधार लिया है।
अब दोनों बहनें जाकर वो पायल बेच देती हैं और उनसे आए हुए पैसों से बेसन, गोभी और पकौड़े बनाने का सारा सामान ले आती हैं और अपनी माँ से कहती हैं, देखो माँ, हम गोभी के पकौड़े बनाने का सारा सामान ले आए हैं। आप ऐसा करो कि आप हम दोनों को गोभी के पकौड़े बनाना सिखा दो और अपने हाथों से बनाकर खिला भी दो। ठीक है बेटा, लेकिन ये तो बहुत सारा सामान है, तुम इतना सारा सामान क्यों लाई? वो इसलिए माँ कि कल से हम गोभी के पकौड़े का ठेला लगाएंगे। सविता अपनी दोनों बेटियों की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी दोनों बेटियों को गोभी के पकौड़े बनाकर खिलाती है और उन्हें बनाना भी सिखाती है। अगले दिन सविता और सुनीता दोनों किराए का ठेला लेते हैं और उस पर एक तिरपाल लगाते हैं और एक स्टोव पर कढ़ाई रखकर गोभी के पकौड़े बनाकर बेचने लगते हैं। आइए आइए आइए, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म गोभी के पकौड़े का आनंद लीजिए। सुनीता की आवाज सुनकर बहुत सारे ग्राहक आते हैं। गोभी के गर्मा गर्म पकौड़े की खुशबू सूंघकर भी वहाँ आते हैं और सुनीता सबको गोभी के पकौड़े देती है। ग्राहकों को गोभी के पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। पहले ही दिन दोनों बहनों की बहुत अच्छी कमाई हो गई थी। वे अपने घर आई और अपनी माँ को सारी बात बताती हैं। उनकी माँ भी ये सुनकर बहुत खुश होती है। अगले दिन भी वो दोनों बहनें गोभी के पकौड़े का ठेला लगाती हैं और बारिश के मौसम में उनके पकौड़े बहुत अच्छे बिकते हैं। इस तरह धीरे धीरे उनके पकौड़े फेमस हो जाते हैं और उन लोगों की स्थिति भी पकौड़े बेचकर सुधरने लगती है और वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। माँ बाप की मौत के बाद रेशमा और कंचन की हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें मांग मांग कर गुजारा करना पड़ रहा था। तुम दोनों बहनों को शर्म नहीं आती ना? जब से तुम दोनों के माँ बाप इस दुनिया से गए हैं, तुमने तो हमारी दहली पकड़ ली है। गुरुद्वारे क्यों नहीं चली जाती जब मुफ्त में खाने का इतना शौक है? तो जब देखो मेरी दहली इस पर मांगने चली आती हो। मेरे घर में फ्री का खाना आता है क्या? रेशमा और कंचन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। उनके माँ बापू को गुजरे हुए 2 महीने हो चुके थे। चलते चलते वो एक ढाबे पर जाती हैं जहाँ एक बूढ़ा काका होता है। वो उनसे खाना मांगती हैं। हाँ हाँ, आओ बच्चों, यहाँ आओ और बैठकर खाना खाओ। लेकिन काका, हमारे पास पैसे नहीं है और भूख भी बहुत तेज लगी है। हाँ हाँ काका, भूख जोरों की लगी है और इसके बदले आप चाहे तो हम आपके ढाबे पर सफाई और बर्तन धोने का काम कर देंगे। वो सब हम बाद में देखेंगे, पहले तुम दोनों बैठो और खाना खाओ। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों कहाँ रहती हो? फिर दोनों बहनें अपनी दुख भरी कहानी काका को सुना देती हैं। ओह, बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन एक बात सुनो, तुम्हें आज के बाद इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। आज से तुम दोनों यहीं रहकर काम में मेरा हाथ बटाओ और यहीं रहकर भर पेट खाना खाओ। उस आदमी की बात सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और इसी तरह देखते देखते 5 महीने बीत गए। एक रोज काका की तबीयत खराब हो जाती है। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती, लगता है आज दुकान नहीं खोल पाऊंगा। ऐसा करो, तुम दोनों कुछ बनाकर खा लो और थोड़ा सा मुझे भी दे दो। ठीक है काका, आप आराम कीजिए, हम देख लेंगे। अगर कुछ बन पाया तो अभी बना लेते हैं। तुम्हें याद है कंचन, जब घर में सब्जियां खत्म हो जाती थी और जो बची हुई सब्जियां होती थी तो माँ उन सबको मिलाकर पराठे बना दिया करती थी। तो क्यों ना हम भी पराठे बना ले, सब्जी वाले पराठे। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। हम लोग सब्जी वाले पराठे और मिर्च का अचार जीरे के छौंक में बना लेते हैं और फिर काका से कहकर बाजार से सामान भी ले आएंगे। फिर सबसे पहले उसने वो पराठे काका को खाने को दिए। वाह, क्या स्वादिष्ट पराठे, कितना स्वाद है इनमें। ऐसे स्वादिष्ट पराठे मैंने आज तक नहीं खाए। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर ऐसे पराठे अपनी दुकान पर बिकने लगे ना तो धूम मच जाएगी। आप मजाक कर रहे हो ना काका? नहीं बिटिया, मैं सच कह रहा हूँ। तुम अभी बाजार जाओ और जो जो सामान तुमने इन पराठों में डाला था वो सब ले आओ और साथ में ये बढ़िया सा ऐसा अचार भी बना लेना। और फिर आज सबको दुकान पर ये सब्जियों का पराठा, अचार और दही खिलाओ। ये सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। फिर वो भागकर जाती हैं और बाजार से सब्जियां ले आती हैं, जिसके बाद वो दही और अचार के साथ परोसती हैं। ये क्या पराठा? आज करी चावल, दाल चावल ये सब नहीं बनाया क्या? आज काका की तबीयत खराब है, इसलिए हमने पराठे बनाए हैं। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी रोज हम एक ही तरह का खाना खा खा कर भी थक जाते हैं, इसी बहाने आज कुछ अलग खाने को मिलेगा। उनके पराठे खाकर सब ग्राहक बड़े खुश थे और वो एक के बाद एक और पराठे लिए जा रहे थे। शाम को वो दोनों घर आकर वो सब पैसे काका के हाथ में देती हैं तो काका बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह,
ये पैसे बता रहे हैं कि तुम दोनों के हाथ में कितना स्वाद है, क्योंकि इतनी कमाई तो पहले मेरी 3 दिन में होती थी, जितनी आज 1 दिन में हुई है। बहुत बढ़िया, आज से तुम दोनों बहनें यही काम करोगी और साथ में मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूंगा। सच में काका, आपको हम पर यकीन है कि हम दोनों बहनें ये काम संभाल पाएंगी? मेरे हाथ में रखे ये नोट ही ये बताने के लिए काफी है कि तुम दोनों के हाथों में कितना स्वाद है। चलो, आज तुम दोनों बहुत थक गई होंगी ना, अब जल्दी से चलकर तुम दोनों खाना खाकर आराम कर लो और फिर सुबह की तैयारी कर लो। अब अगले दिन से ही दोनों बहनें सब्जियां उबालकर उनके पराठे बनाना शुरू कर देती हैं। उनके हाथ की सब्जी के पराठे और अचार सबको बड़े पसंद आते हैं। अब उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। फिर काका का भी देहांत हो जाता है। काका का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो अपनी दुकान उन्हें दे जाते हैं। कंचन, अब तो अपने पास पैसे भी आने लगे हैं, तो क्यों ना हम अपनी झोपड़ी को हटाकर एक पक्का घर बना ले? हाँ दीदी, विचार तो अच्छा है, लेकिन आपके मन में अचानक ये विचार कैसे आ गया? तू अब बड़ी हो गई है, तो कल को तेरा ब्याह भी तो करना है। अब लड़के वाले घर बार तो देखेंगे ना। अच्छा, तो मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो? नहीं दीदी, अभी नहीं। अभी हम लोगों को बहुत मेहनत करनी है और सफल होना है। उसके बाद ही हम शादी के बारे में सोचेंगे। और हाँ, शादी करेंगे तो दोनों बहनें इकट्ठी करेंगे, नहीं तो सारी उम्र हम इस काम को ऐसे ही चलाएंगे। फिर दोनों बहनें आपसी सहमति से पक्का घर बनवाती हैं। उनकी इस कामयाबी की हर कोई बड़ी ही तारीफ कर रहा था। देखो तो, दोनों बहनों ने अनाथ होकर भी एक दूसरे का सहारा बनकर खुद को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। सच में बहन, ऊपर से सफल भी हो रही हैं। फिर कुछ दिन बाद, दीदी आजकल ये ऑनलाइन का सिस्टम चल पड़ा है, लोग ऑनलाइन ही खाना मंगवा लेते हैं। और आप वो लाल टी शर्ट वाले को देख रहे हो? आजकल लोग ऑनलाइन खाना बुक करवा लेते हैं और यही लोग उन तक पहुंचाते हैं। फिर नवीन नाम का एक लड़का जो वो उनकी सारी बातें सुन लेता है और उन्हें आकर इस काम के बारे में सब बताता है। देख लेना, तुम्हें इस काम में खूब फायदा होगा। बोलो, हाथ मिलाती हो? अब दोनों बहनें इस काम के लिए हाँ कर देती हैं। अब वो जल्दी ही बहुत कामयाब हो जाती हैं। फिर एक रोज नवीन उनके पास आया। मैं तुम दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूँ। तुम दोनों बहनें बहुत अच्छा काम कर रही हो। तुम्हें पता है, तुम्हें हर बार 5 की रेटिंग मिलती है। तुम्हें पता है, तुम्हारे सब्जी वाले पराठे एक होटल के मालिक को बहुत पसंद आए और अब वो तुम्हें अपने होटल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है। क्या? सच में? लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम हमारे बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? क्योंकि जब मुझे फायदा होता है तभी तो हमें भी फायदा होता है। फिर अपने फायदे के लिए हम क्यों ना सोचें। अब दोनों बहनों को होटल से भी ऑर्डर आने लगे, जिससे उनकी कमाई खूब अच्छी होने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने 2 सगे भाइयों से शादी कर ली और शादी के बाद भी अपने काम को जारी रखा।